हेलो दोस्तों, नदीम की बात में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख। विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें वैसे वैसे बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक राज्य की है तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पिछली बार इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। हालांकि मध्य प्रदेश में 1.5 साल के बाद वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी और एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन गई थी। इस बार सबसे ज्यादा नजरें लोगों की मध्य प्रदेश पर टिकी हुई है। क्या एक बार फिर से वहां से बीजेपी की सरकार बनेगी, या एक बार फिर वहां पर पिछली बार की तरह से लोग कांग्रेस पार्टी पर अपना भरोसा जताएंगे? अभी तक अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं, तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि वहां कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती नजर आ रही है। हालांकि असली नतीजा तो चुनाव और उसकी गिनती के बाद ही आएंगे, लेकिन जो सर्वे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ का हाल भी कुछ ऐसा ही है कि वहां पर एक तरफा कांग्रेस पार्टी के तमाम सर्वे जीत दिखा रहे हैं। अब सवाल है मध्य प्रदेश, राजस्थान का। क्या राजस्थान में एक बार फिर अशोक गहलोत का जादू चलेगा? अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े जादूगर हैं। पिछली बार आपने देखा होगा किस तरीके से राजस्थान की सरकार गिरते गिरते बची थी। तो वहां भी यह कहा गया था कि अशोक गहलोत जो है बड़े जादूगर हैं और उनका जादू काम कर गया, जबकि मध्य प्रदेश में सरकार उससे पहले गिर चुकी थी। तो क्या राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, या वहां पर इस बार मोदी मैजिक चलेगा, या जैसे कहा जा रहा है कि वहां पर एक बार कांग्रेस की सरकार आती है और एक बार बीजेपी की सरकार आती है? हालांकि जो सर्वे आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? कुछ लोगों का यह कहना है कि वहां पर कांटे की टक्कर है, और चुनाव से पहले यह कहना कि कौन आ रहा है ये मुश्किल सवाल है। ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि कौन आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी की टिकी हुई है लोगों की तो वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। और मैं भी वहां के जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या है, जो जमीनी हकीकत क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। क्या पिछली बार की तरह इस बार भी इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, या इस बार कुछ उलटफेर होगा? तो जहां तक जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताना चाह रहा हूं कि मुझे जहां तक अंदाजा है कि इस बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बननी लगभग तय है। लेकिन राजस्थान में सरकार जो कांग्रेस पार्टी की है वो जा सकती है। हालांकि सही नतीजे चुनाव के बाद ही मिलेंगे। तरीके से चुनाव से कुछ ही दिन पहले देखा आपने, अशोक गहलोत ने वहां पर गैस सिलेंडर की, रसोई गैस की जो घरेलू गैस है उसकी कीमत 500 रुपए सिलेंडर कर दिया है। तो लोगों का यह भी कहना है कि इसका बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। बहुत सारी योजनाएं जो अशोक गहलोत की हैं, इस बुनियाद पर लोग ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है, ये लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, और मोदी सरकार के लिए, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये खतरे की घंटी होगी। लेकिन क्या पिछली बार भी आपने जिस तरीके से देखा होगा कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बन गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी? क्या पिछली बार की तरह इस बार होगा? या जिस तरीके से मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में यह बताई है कि मेरा एक कार्यक्रम है अगला प्रधानमंत्री कौन। जब 2019 में मैं लोगों के बीच जा रहा था तो मुझे एक ही आवाज आती थी कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन 2024 में दोस्तों तस्वीरें बदल रही हैं। जब हम जा रहे हैं लोगों के बीच, लोगों से बात कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो बहुत सारी आवाजें राहुल गांधी के नाम की भी सुनाई दे रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो क्या लग रहा है कि इस बार हवा का रुख बदल रहा है? बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। अगर इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी अच्छा कर ले जा रही है तो यकीनन 2024 में इस देश में सरकार बदलनी लगभग तय है।
हालांकि दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन रुझान तो बताए जा सकते हैं। किस तरीके लोग, क्या लोग सोच रहे हैं वो तो बताए जा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, चूंकि मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं, तकरीबन 72 यानी कि 72 एपिसोड मैंने अब तक शूट किया है कि अगला प्रधानमंत्री कौन। इस 72 एपिसोड की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं कि 2019 और 2024 में जमीन आसमान का फर्क है। 2019 में जब मैं लोगों के बीच जाता था, लोगों से ये सवाल करता था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, तो यकीन माने सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती थी, वो थी नरेंद्र मोदी की। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं है। 2024 में एक बड़ी आबादी है, एक ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि इस देश में बदलाव होने की जरूरत है और इस देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को होना चाहिए। हालांकि ये तो अभी 24 का खेल अभी बहुत दूर है। अभी विधानसभा चुनाव की मैं बात करूंगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव की हर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं कोशिश करूंगा कि चुनाव आते आते मैं आपको वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू कराऊं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में हमारे लोग हैं और मैं खुद भी मध्य प्रदेश कल परसों में ही जाने वाला हूं। तो वहां पर लोगों से मैं बातचीत करूंगा, क्या है वहां के लोगों के मुद्दे, किस मुद्दे पर वहां के लोग वोट करेंगे। इन तमाम चीजों को मैं आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।